हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 18.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लिया था और उसके पूरे बेसिक डिटेल को जान लिया था कि जो क्वेश्चन था घन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 1 घन से रिलेटेड था और उसमें हमने घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला एकदम जीरो लेवल से देख लिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे जो आपके घनाभ से रिलेटेड है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का कोशिश करते हैं। तो आपको घनाभ तो पता ही होगा, घनाभ देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे? आप अपना घर में ही देखिए। आप कभी ना कभी माचिस का इस्तेमाल किए होंगे। वो किस आकार का है? घनाभ आकार। चलिए उसको छोड़िए, अपने पीछे तरफ देखिए, आपको ईंट दिखाई दे रहा होगा। वो ईंट की शेप का है घनाभ आकार, ठीक है। तो घनाभ आकार का है। तो घनाभ जो है इसमें 3 चीज़ होती है। एक ये वाला लंबाई, ये क्या होती है? लंबाई। एक चौड़ाई होती है ये, और एक क्या होती है? ऊंचाई होती है ना, हाइट जिसको बोलते हैं। L फॉर लंबाई, लेंथ, B फॉर ब्रीथ चौड़ाई, और H फॉर हाइट, ठीक है। तो हम बताए थे कि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 तरह का। अगर हम इसके सारे पार्ट्स को ले लें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है कि नहीं। अगर इसमें 6 फलक होते हैं ना, 6 गो फेस होते हैं, तो 6 फेस का अगर क्षेत्रफल निकालें तो वो क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में बताया था। जिस तरह हमने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था, उसी तरह इसका भी होगा। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्यों होता है। 2 × LB प्लस BH प्लस HL, आखिर यही फॉर्मूला क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स क्या हुआ कि इसका चारों तरफ वाला होगा लेकिन ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा का नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसका एरिया कैसे निकालिएगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से LB प्लस BH प्लस HL, इतना में से ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को माइनस कर दीजिए। आपको पता है कि ये जो घनाभ है ये किससे बना है? आयत से। तो ऊपर में भी आयताकार हिस्सा है। आयत में क्या? ये वाला लंबाई और ये वाला चौड़ाई। इसी तरह इसमें भी ये वाला लंबाई और ये वाला चौड़ाई। तो 2 गो आयत है, दोनों आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 2 × LB क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ से। आप इसको तोड़ दीजिए। 2 LB होगा प्लस 2 BH होगा और प्लस 2 H × L होगा, यही ना होगा, और माइनस 2 × LB। अब 2 × LB ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा, बचेगा क्या? देखिए यहाँ से B, यहाँ से L, तो हम लिख लेते हैं L प्लस B, ठीक है। और इंटू यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये H कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला ये ऐसे लिखिएगा तो आपको आसानी रहेगा। यानी क्या फॉर्मूला आ गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 × L प्लस B × H। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देख रखा आपके सामने कि एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय, घबराने वाली बात नहीं है कि संपूर्ण कौन सा वर्ड आ गया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विमाएं, विमाएं मतलब होता है डायमेंशन, और डायमेंशन घनाभ का हमेशा लिखा जाता है LBH। यानी पहला वाला जो भी दिया रहेगा वो लंबाई होगा, दूसरा वाला चौड़ाई होगा और तीसरा वाला क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो वही देके रखा है, क्या है? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम। 2 नंबर का बनाना है, दिया है घनाभ की लंबाई L कितना दे के रखा है आपको, अभी पढ़ा ना, 8 सेंटीमीटर। B कितना दे के रखा है, कितना दे के रखा है B, 6 सेंटीमीटर। और H कितना दे के रखा है, 4 सेंटीमीटर। यही ना दे के रखा है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दिया है ये, निकालना क्या है उसको लिख लेते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये भी दोनों निकालना है। ठीक है, अब क्या लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, हल में, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला अभी बताए, 2 इंटू L प्लस बी और इंटू H, यही ना होता है। अब फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, 2 इंटू L के जगह में कितना है आपका 8 प्लस B की जगह में कितना है 6 और इंटू H की जगह में 4। इसको सोल्व कर लीजिए। 2 इंटू 8 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 14 गुना 4 और तीनों को गुना कर दीजिए। देखिए 4 गुना 8, ठीक है, 4 गुना 8 होगा ना, और 14 8 है कितना हो जाएगा 112। ठीक है, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताया अभी क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही ना होता है। फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू बैठा दीजिए। एल के जगह में कितना है 8, बी के जगह में 6 प्लस फिर बी के जगह में 6 गुना, यहाँ पर देखिए दोनों में गुना है, और एच के जगह में कितना है 4 फिर प्लस एच के जगह में 4 और एल के जगह में 8, यही ना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 छक्के 48 प्लस 6 चौक 24 और 8 चौक 32। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लीजिए 2 गुना इंटू और सबको जोड़िए, कितना आएगा 24 और 32। देखिए 32 और 4 36 और 20 56 और 8 8 14 64 और 4 100 कितना आ गया 64 और 40 104 यानी इसको अगर गुना करते हैं तो कितना आता है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। मन में शांति मिला। क्या हो गया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 112 और घनाभ का कुल पृष्ठीय, यहाँ पर संपूर्ण कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही देख रखा है, बाकी कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अब समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रखा है आपको कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या देख रखा, लंबाई, पहले लंबाई तो पहला वाला लंबाई, चौड़ाई तो दूसरा वाला चौड़ाई, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लास्ट में तो ये वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना 3 चीज़ देके रखा है, याद आया ना, क्या क्या, लंबाई, चौड़ाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देके रखा है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है, घनाभ की ऊंचाई, यहीं पर हम दाग देते हैं, समझ में आ जाए तो बोल देना। चलिए 3 नंबर क्या क्या दिया है, घनाभ की लंबाई L बराबर कितना देके रखा है, पढ़ा ना अभी, बताओ 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना देके रखा है B कितना देके रखा है 10 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देके रखा है, याद रखना, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो घनाभ की ऊंचाई माने h बराबर वाट, यही ना होगा, है कि नहीं। अब यहां से लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या पढ़े हैं कि घनाभ की संपूर्ण ऊंचाई का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब मान को बैठा दीजिए, यहां से कितना आ गया 2 गुना L कितना है आपका 15, B कितना है 10 प्लस B 10 है, लेकिन H तो निकालना है बाबू, प्लस H निकालना है, लंबाई कितना है 15, बराबर कितना होगा बराबर, यहाँ पर वाट नहीं होगा, लफवा वाली बात हो गया। यहाँ पर दिया 1300, कितना देख रखा है 1300, सॉरी है ना, हाँ बराबर 1300 लिख देंगे। ठीक है, अब इस 2 को उधर लेके जाइए, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं, और 15 गुना 10 कितना हो जाएगा 150 प्लस 10 गुना h कितना हो जाएगा 10h प्लस 15 गुना h कितना हो जाएगा 15h, और ये 2 इधर लेके आ रहे हैं तो भाग में, यानी 1300 बटे 2, इसको मर्डर कीजिएगा तो कितना आएगा 1150, 650, 1200, हाँ 650, यही ना आ रहा है। यहाँ से आपको देखिए 10 और 15 कितना हो गया 25h, इसको नहीं जोड़ देना, इसमें h नहीं है, इसको उधर ला जाके फेंक दो, कितना आएगा 650, और इधर ये आगे प्लस छुपल है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -150, यही ना होगा, टेंशन वाली बात। चलिए 25h बराबर कितना आया, यहाँ से माइनस कीजिए, 50 में 50 किया खत्म, 6 में 1 गया 5 यानी 500। ठीक है, और h अगर निकालते हैं तो h बराबर आ गया 500 बटे 25, और मर्डर कीजिए 25 दूनी 50 20, यानी h आपका ऊंचाई कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी हो रहा है, आपको टेंशन नहीं हो तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप कहिएगा कितना एक दिन में पढ़ेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पहले दिखाना पड़ेगा ना, तो आप बुरा मान जाइएगा। हाँ, क्या देख रखा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन दिया है ध्यान से, यहाँ पर घनाभ था, यहाँ पर घन, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, इसका किनारा ज्ञात कीजिए। किनारा माने एज, एज में माने भुजा, यही दिमाग लगाइए। ठीक है, समझ में आया। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय जब भी बात बदले इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय। ठीक है, जब भी पृष्ठीय बोले तो कुल पृष्ठीय। दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना। तो घन का किनारा बराबर वाट, किनारा बराबर वाट। अब क्या पढ़े हम लोग, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जल्दी बताओ, जल्दी से नहीं तो गोली मार देंगे जल्दी। क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600 ना होगा। यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600, और वो उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 100 होगा ना। और यहाँ से अगर आप a निकालते हैं तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट चलेगा, है कि नहीं। और आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए, अतः घन का किनारा बराबर, घन का किनारा बराबर
10 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए आज तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जो समझिए।